मोक्षदायिनी नगरी उज्जैन, जहां बसते हैं महाकालेश्वर। उज्जैन विंध्याचल के अंचल में मालवा के पठार पर समुद्र की सतह से लगभग 491.74 मीटर की ऊंचाई पर क्षिप्रा नदी के सुरम्य तट के बाईं ओर बसा है। यह भारत का प्रसिद्ध एवं प्राचीन नगर है। विक्रम संवत के प्रवर्तक राजा विक्रमादित्य की राजधानी उज्जैन को उज्जैनी, अवंतिका, कुलस्थली, कनकश्रृंगा, प्रतिकल्पा, विशाला, अमरावती, पद्मावती, चूड़ामणि, कुमुदवती आदि अनेक नामों से पुकारा जाता रहा है। उज्जैनी प्राचीन नगरी के साथ ही पवित्र नगरी भी है। अनेक प्राचीन ग्रंथों में विभिन्न नामों से उज्जैन के उल्लेख मिलते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार अवंती के उल्लेख मिलते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार अवंती के देव अध्यक्ष ने महादेव की त्रिपुरी के शक्तिशाली राक्षसाध्यक्ष पर विजय पा लेने की स्मृति में अवंतिकापुर का नाम बदलकर उज्जैनी कर दिया था। देश का नाभि स्थल भी माना गया है उज्जैन को। पुराणों में लिखा है कि अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांचीपुरी एवं द्वारिका की भांति उज्जैनी भी मोक्षदाता पवित्र नगरी है। उज्जैनी में बहती है क्षिप्रा नदी गंगा यमुना नदियों की भांति पवित्र है। पुराणों में क्षिप्रा नदी को ज्वर और पापों को नष्ट करने वाली पवित्र नदी माना गया है। उज्जैन को देश का नाभि स्थल भी माना गया है। अनेक ग्रंथों में नाभि स्थल पर मणिपुर चक्र भी बताया गया है, इसलिए उज्जैन को देश का मणिपुरक स्थल भी कहा जाता है। द्वादश ज्योतिर्लिंग में एक महाकालेश्वर भी इसी उज्जैनी में विराजमान है। उज्जैन का भारतीय इतिहास के महाकवि कालिदास ने अपनी कृति मेघदूत में विस्तृत जन्मभूमि बताया है। प्रचलित विक्रम संवत भी उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य द्वारा चलाया गया है। जिस प्रकार प्रयाग में अक्षयवट, गया में गयावट, उसी तरह उज्जैनी में सिद्धवट प्रख्यात है। उज्जैनी का इतिहास गौरवमय और अति प्राचीन है। यहां पर खुदाई में 3000 वर्षों पुराने अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि उज्जैनी कितनी प्राचीन नगरी है। उज्जैन के राजा हैहय वंश के थे, जो महेश्वर पर भी राज करते थे। कुछ समय के लिए उज्जैन मौर्यों और नंदों के अधीन भी रही। 324 ईस्वी के लगभग मगध के नंदों का राज्य रहा। मौर्य के समय अवंती उनके साम्राज्य का एक प्रांत था। यहां मौर्य काल के 3 बौद्ध स्तूपों के अवशेष भी मिले हैं। उसी समय उज्जैनी में टकसाल द्वारा सिक्के बनाना शुरू किया गया था। इनमें से कुछ सिक्कों पर उज्जैनी नाम भी अंकित था। मौर्य के बाद शुंगों का राज्य स्थापित हुआ। शुंगों के 7 वाहनों ने राज्य छीना। ईसा के जन्म के पूर्व उज्जैनी पर विदेशी शक लोगों ने भी उज्जैनी पर राज किया था। शकों का राज गुप्त काल में समाप्त हुआ था। न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य ने शकों को हराकर 57 ईस्वी में विक्रम संवत चलाया। उज्जैनी की साहित्यिक, संस्कृत, धार्मिक गरिमा का पुनः उद्धार कर उसे बनाए रखने का श्रेय 300 वर्षीय परमार शासन को है। उज्जैनी नगरी रह चुकी है सिंधिया राज्य की राजधानी। 10वीं शताब्दी के पूर्व अनेक ओलीकर राजाओं ने उज्जैनी पर राज किया था। उज्जैनी पर कलपुरियों, उत्तरगुप्तों, प्रतिहारों, राष्ट्रकूटों, चालुक्यों, मृतकों आदि अनेक लोगों का राज्य रहा। मगर 10वीं से 13वीं शताब्दी तक उज्जैनी पर परमारों का राज्य रहा, जिसकी धाक पूरे मालवा क्षेत्र में मानी जाती थी। सन 1305 से उज्जैनी में मुसलमान राज्यपाल शासन करने लगे। इल्तुतमिश की तोड़फोड़ से उज्जैनी की गरिमा नष्ट होने लगी थी। शाहजहां के पुत्रों के आपसी युद्ध की समाप्ति के बाद उज्जैनी मराठों के आक्रमण का केंद्र बनी थी। सूबेदारों की तब्दीली होती रहती थी। 18वीं शताब्दी में उज्जैनी पूरी तरह मराठों के अधीन आ गई। तभी से उज्जैनी की गरिमा वापस लौटने लगी और धीरे धीरे यह नगर विकसित होता चला गया। सिंधिया राज्य की राजधानी भी उज्जैनी नगरी रह चुकी है। 12वें वर्ष में मनाया जाता है उज्जैन में महाकुंभ। धार्मिक दृष्टिकोण से भी उज्जैन का अति महत्व है। यह पुराण प्रसिद्ध नगरी सभी तीर्थों से बढ़कर मानी गई है। उज्जैन के महापर्व सिंहस्थ के संदर्भ में यह कथा प्रचलित है कि एक बार देवता और दानवों ने रत्न प्राप्ति के लिए समुद्र का मंथन किया था।
सुमेरु पर्वत की मथनी और शेषनाग की रज्जू बनाई गई। समुद्र से 14 रत्न निकले थे, उनमें अमृत से भरा कुंभ भी निकला था। अमृत के लिए देवताओं और दानवों में छीना झपटी हुई। कुंभ सूर्य से चंद्र, चंद्र से बृहस्पति आदि ग्रहों के साथ जाता रहा। अमृत कुंभ सूर्य से चंद्र, चंद्र से बृहस्पति आदि ग्रहों के साथ जाता रहा। अंत में इंद्र का पुत्र जयंत उसे देवलोक ले गया। भाग दौड़ में अमृत की कुछ बूंदें नासिक, उज्जैन, प्रयाग और हरिद्वार में गिरी। इस प्रकार घड़े को रखने वाले ग्रहों की गति विशेष पर उक्त 4 स्थानों पर कुंभ पर्व मनाया जाता है। इस पर्व पर श्रद्धालुओं और सन्यासियों के अनेक संप्रदाय उज्जैन आते हैं। यह महाकुंभ प्रति वार में वर्ष में मनाया जाता है। अतीत से जुड़ी हुई है सुनहरी यादें उज्जैन की। उज्जैन शहर के अतीत से कुछ सुनहरी यादें जुड़ी हुई हैं, जैसे ऋषि संदीपनी और भगवान श्री कृष्ण, उद्यन और वासवदत्ता, महावीर और अशोक महान, विक्रमादित्य और कवि कालिदास, हर्ष और बाणभट्ट, शंकराचार्य और वल्लभाचार्य, जहांगीर और वसंत सेना कुछ ऐसी स्मृतियां हैं जो आज भी प्राचीन उज्जैनी के महत्व पर प्रकाश डालती हैं। स्वयंभू माना जाता है महाकालेश्वर का शिवलिंग। उज्जैन में स्थित भगवान महाकालेश्वर के लिंग का परिगणन भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से किया जाता है। दक्षिण मुखी शिवलिंग होने के कारण यह तांत्रिक साधना में विशेष महत्व रखता है। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही सम्मुख महाकालेश्वर का कलात्मक नागवोष्ठित रजत जलाधारी सहपर्याप्त विशाल शिवलिंग है। यह शिवलिंग स्वयंभू माना जाता है। ज्योतिर्लिंग के कक्ष में सदैव 2 नंदा दीप प्रज्वलित रहते हैं। कक्ष में ज्योतिर्लिंगों के अतिरिक्त गणेश, कार्तिकेय एवं पार्वती की श्वेत प्रतिमाएं हैं। मुख्य मंदिर 3 खंडों में निर्मित है। सबसे नीचे के खंड में महाकालेश्वर आसीन है। उसके ऊपर के खंड में ओंकारेश्वर शिव का मंदिर है तथा तीसरे खंड में नागचंद्रेश्वर हैं, जिनके पट धार्मिक जनता के दर्शन हेतु वर्ष में सिर्फ एक बार नाग पंचमी के दिन खोले जाते हैं। महाशिवरात्रि के शुभ दिन मंदिर परिसर में एक विशाल मेला लगता है। इसके अलावा मंदिर की भस्म आरती भी देखने लायक होती है। यह आरती सुबह 4 बजे होती है। इस आरती को देखने के लिए भक्तों को कई तरह के नियमों का पालन करना होता है। मंदिर सुबह 4 बजे से रात्रि 11 बजे तक भक्तों के लिए खुला रहता है। भैरवगढ़ बस्ती में है काल भैरव का मंदिर। उज्जैन में काल भैरव मंदिर प्राचीन हिंदू संस्कृति के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। माना जाता है कि काल भैरव भगवान शिव के उग्र रूप में से एक है। मंदिर सैकड़ों भक्तों के लिए पवित्र स्थान है और मंदिर परिसर के आसपास साधुओं को देखा जा सकता है। मंदिर परिसर के भीतर एक बरगद का पेड़ है और उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग है। शिवलिंग नंदी की मूर्ति बैल के ठीक सामने स्थित है। इस मंदिर के साथ बहुत सारे मिथक जुड़े हुए हैं। भैरव की मूर्ति भव्य एवं विशाल है। इस मंदिर को राजा भद्रसेन ने बनवाया था। काल भैरव की मूर्ति के मुख में मदिरा की तश्तरी लगा देने पर वह खाली हो जाती है। भक्तों के बीच एक धारणा है कि जो अपने दिल में मूल से कुछ चाहता है उसका फल हमेशा मिलता है। इस मंदिर में एक विशाल शिवलिंग है जो महाशिवरात्रि के दौरान हजारों पर्यटकों को इस धार्मिक स्थल की ओर आकर्षित करता है। महाशिवरात्रि के शुभ दिन मंदिर के मैदान में एक विशाल मेला लगता है। विक्रमादित्य की इष्ट देवी हैं हरिसिद्ध देवी। महाकालेश्वर मंदिर के समीप ही बड़े गणेश जी की विशाल मूर्ति है। यह मूर्ति आधुनिक होते हुए भी आकर्षक तथा सुंदर है। मंदिर के मध्य में पंचमुखी हनुमान की सप्त धातु से निर्मित मूर्ति है। मंदिर में अनेक देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं। विक्रमादित्य की हरिसिद्ध देवी इष्ट देवी हैं। यह मंदिर रुद्र सागर के पश्चिम तट पर चारों ओर कोट के अंदर है। यह वैष्णो देवी है। शिव पुराण के अनुसार दक्ष यज्ञ के विध्वंस के बाद शिव के द्वारा जली देह को घुमाने पर गिरी हुई सती की कोहनी का यह स्थान है। तांत्रिकों ने इसको सिद्धपीठ स्थान कहा है। हरिसिद्ध देवी मंदिर के चारों ओर 4 द्वार हैं। मंदिर का प्रमुख प्रवेश द्वार पूर्व की ओर है। मंदिर के दक्षिण में एक बावड़ी है। यह बावड़ी पुराणों के अनुसार तीर्थ है।
बावड़ी के ऊपर एक स्तंभ संवत 1447 माघवदी अंकित है। मंदिर में अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति भी है। मंदिर में यंत्र की प्रतिष्ठा है। मंदिर के मध्य एक गुफा में साधक साधना करते हैं। नित्य ब्राह्मण दुर्गा पाठ करते रहते हैं। मंदिर के सामने 2 ऊंचे तथा विशाल दीप स्तंभ हैं, जिन पर 726 दीप स्थान है। नवरात्रि के समय इन पर दीपक जलाए जाते हैं। कहते हैं कि सम्राट विक्रमादित्य ने हरिसिद्ध देवी को 11 बार अपना मस्तक काटकर चढ़ाया था। 11 बार उनका मस्तक पुनः जुड़ गया था। हरिसिद्ध मंदिर के पीछे अगतेश्वर की लिंगाकार मूर्ति है तथा शिप्रा तट पर वेंकटेश्वर धर्मशाला है, जहां यात्रीगण ठहरते हैं। इस मंदिर के पास विक्रमादित्य मंदिर एवं लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। इसके अलावा हॉल में निर्मित पाटीदार समाज का राम जानकी मंदिर भी दर्शनीय है। अत्यंत प्राचीन है 24 खंबा द्वार। महाकालेश्वर मंदिर से बाजार जाते समय 24 खंबा द्वार भी मिलता है। यह अत्यंत प्राचीन है। 24 खंभों के कारण इसे 24 खंबा द्वार कहते हैं। द्वार के दोनों ओर महालया एवं महामाया देवी की मूर्तियां हैं। यह भद्रकाली देवी का स्थान है। उज्जैन के मध्य बाजार में गोपाल मंदिर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण बाईजाबाई ने कराया था। मंदिर में भगवान गोपाल कृष्ण, राधिका जी तथा शिव की आकर्षक मूर्तियां हैं। मंदिर के सामने उद्यान में स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की काले पत्थर की प्रतिमा है। महाकवि कालिदास की आराध्य देवी गढ़कालिका देवी। उज्जैन नगर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर गढ़कालिका देवी का मंदिर है। इस मंदिर में कालिका की विशाल एवं भव्य मूर्ति है। उज्जैन में गढ़कालिका मंदिर काफी धार्मिक महत्व रखता है। माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना महाभारत काल में हुई थी, लेकिन मूर्ति समयुग के काल की है। हालांकि बाद में इस मंदिर का जीर्णोद्धार सम्राट हर्षवर्धन ने कराया था और स्टेट काल में ग्वालियर के महाराजा ने इसका पुनः निर्माण कराया था। यहां पर नवरात्रि के दिनों में विशाल मेला लगता है। मां कालिका के दर्शन के लिए दूर दूर से भक्त यहां आते हैं। भर्तहरि गुफाएं। गढ़कालिका देवी मंदिर के कुछ दूरी पर ही शिप्रा तट के ऊपरी भाग में भर्तहरि की गुफाएं हैं। यहीं पर राजा भर्तहरि का समाधि स्थल भी है। एक सकरे रास्ते द्वारा नीचे गुफा में जाना पड़ता है। कहते हैं कि गुफा से चारों धाम जाने के लिए मार्ग है, जो अब बंद कर दिए गए हैं। महाराजा भर्तहरि विक्रमादित्य के अग्रज थे। यहीं पर भर्तहरि ने विक्रमादित्य को राज्य देकर वैराग्य धारण किया था तथा नाथ संप्रदाय की दीक्षा ग्रहण की थी। यह स्थान योग साधना के लिए उपयुक्त है। शिप्रा तट के समीप है प्रसिद्ध सिद्धवट। भैरवगढ़ में ही सम्राट अशोक द्वारा निर्मित यातनालय है, जिसे वर्तमान में सेंट्रल जेल के नाम से जाना जाता है। काल भैरव से उत्तर की ओर कुछ ही दूरी पर शिप्रा तट के समीप प्रसिद्ध सिद्धवट है। इस वट के नीचे नागबलि, नारायण बलि आदि धार्मिक क्रियाएं की जाती हैं। मृत्यु का क्रियाक्रम यहीं पर होता है। मुगल शासकों ने अपने राज्यकाल में इस वृक्ष को कटवा दिया था, किंतु यह वृक्ष पुनः हरा भरा हो गया। इस वृक्ष पर दूध चढ़ाया जाता है। कार्तिक शुक्ल 14 को यहां पर एक विशाल मेला लगता है। सूर्य मंदिर के रूप में खड़ा है कालिया देह महल। उज्जैन रेलवे स्टेशन से लगभग 8 किलोमीटर दूर कालिया देह महल स्थित है। 16वीं शताब्दी में मालवा के सुल्तान नसीरुद्दीन खिलजी ने सूर्य नारायण के मंदिर को तोड़वाकर उसके स्थान पर पठानी ढंग का यह विलास महल बनवाया था। यहां सूर्य कुंड और ब्रह्म कुंड को तोड़वाकर छोटे छोटे 52 कुंड बनवाए गए थे। हिजरी सन 1008 और 1009 में अकबर बादशाह इस स्थान पर आया था। उसी समय मुगलाई ढंग का एक दालान बनवाया गया था। वर्षों तक इस सुंदर महल और रमणीय स्थान की ओर किसी का ध्यान नहीं गया और यह स्थान उजड़ने लगा। बाद में सिंधिया परिवार ने इस महल का जीर्णोद्धार कराया था। वर्तमान में यह सूर्य मंदिर के रूप में जीर्ण शीर्ण स्थिति में यह महल खड़ा है। यह किला पर्यटकों के लिए सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। भारतीय ज्योतिष का मुख्य केंद्र रहा है उज्जैन। उज्जैन का जंतर मंतर का निर्माण 17वीं शताब्दी में किया गया था।
महाराजा जयसिंह ने अपने शोध और अध्ययन के साथ हिंदू विद्वानों और ज्योतिषियों की मदद करने के लिए 1719 में इसका निर्माण कार्य शुरू किया था। जंतर मंतर पर जाने से आपको उन तरीकों के बारे में पता चलेगा जिनके द्वारा समय, क्रांतियों और खगोलीय पिंडों की स्थिति की गणना युगों में की गई थी। आप जो कुछ भी देखेंगे वह निश्चित रूप से आपको राजा की बुद्धि की समृद्धि के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगा। इसके अलावा उज्जैन में वेधशाला एकमात्र वेधशाला है जहां खगोलीय अनुसंधान अभी भी किया जाता है। ग्रहों की गतियों के अध्ययन सहित कई डेटा हर साल प्रकाशित होते हैं। जंतर मंतर वास्तव में बुद्धिमत्ता का एक कार्य है जो निस्संदेह भारतीय वास्तुशिल्प कार्यों में भव्यता लाता है। चिंतामन गणेश मंदिर। चिंतामन मंदिर महाकालेश्वर मंदिर के करीब स्थित है और भारत में सबसे अधिक पूजे जाने वाले देवताओं में से एक भगवान गणेश की विशाल मूर्ति है। भगवान गणेश देश के लाखों लोगों के जीवन में पहले से ही एक महत्वपूर्ण भगवान रहे हैं। हालांकि मंदिर की वास्तुकला बहुत ज्यादा पर्यटकों को आकर्षित नहीं करती, लेकिन फिर भी भारी संख्या में लोग यहां भगवान गणेश के दर्शन करने के लिए आते हैं। केंद्र में साहस, निष्ठा, भक्ति, शक्ति और धार्मिकता के प्रतीक हनुमान की 5 मूर्तियों के साथ एक असाधारण प्रतिमा भी यहां स्थापित है। इस्कॉन मंदिर। उज्जैन में इस्कॉन की राजसी श्वेत संगमरमर की इमारत की सुंदरता पर्यटकों को आकर्षित करती है। राधा माधवन मोहन, श्री कृष्ण और बलराम और श्री गौरी नितई की त्रुटिहीन संगमरमर की मूर्तियों ने पहने रंग बिरंगे कपड़े और सुंदर आभूषण निश्चित रूप से आपका मन मोहित कर देंगे। बड़े गणेश जी के मंदिर। बड़े गणेश जी का मंदिर उज्जैन में एक भव्य मंदिर है जिसमें भगवान गणेश की सबसे बड़ी मूर्ति है। यह मंदिर महाकाल मंदिर से कुछ ही दूरी पर है। जब आप यहां होते हैं तो आप 5 मुखी हनुमान द्वार पर भगवान हनुमान का आशीर्वाद भी ले सकते हैं। गोमती कुंड। संदीपनी आश्रम के शांतिपूर्ण वातावरण के बीच गोमती कुंड एक विशाल तालाब जो दुनिया के सभी पवित्र जल का मिश्रण है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने सभी पवित्र जल को मिलाकर गोमती कुंड का निर्माण कराया ताकि उनके गुरु संदीपनी को दूर यात्रा न करनी पड़े। आज तक यह कुंड पूरे आश्रम के लिए पानी की आपूर्ति का एकल स्रोत है। मेघदूत रिजॉर्ट वाटर पार्क और क्लब कुछ बेहतरीन पूल साइड पार्टियों, शादियों और निजी कार्यों की मेजबानी करने के लिए जाना जाता है। मौज मस्ती के लिए वाटर पार्क पूरे सीजन में लोगों के लिए अच्छा विकल्प है। वाटर स्लाइड और एक्टिविटीज के अलावा वाटर पार्क में बच्चों और वयस्कों के लिए अलग अलग पूल हैं। शनि मंदिर। उज्जैन में शनि मंदिर भारत का पहला नवग्रह मंदिर है जो 2000 साल पुराना माना जाता है। यह दुनिया का एकमात्र शनि मंदिर है जहां शनि देव को भगवान शिव के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। मंदिर में अमावस्या की रात्रि को विशेष महत्व दिया जाता है जिसमें हजारों भक्त भगवान पर 5 क्विंटल से अधिक तेल चढ़ाते हैं। विक्रम कीर्ति मंदिर संग्रहालय। राजा विक्रमादित्य की स्मृति में निर्मित विक्रम कीर्ति मंदिर संग्रहालय मौर्य युग को गौरवान्वित करता है। 1965 में निर्मित इस संग्रहालय में नर्मदा घाटी में खोजे गए प्राचीन पांडुलिपियों और सिक्कों को लेकर तांबे की प्लेटों और जीवाश्मों तक सब कुछ है। पर्यटकों के लिए यह म्यूजियम सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहता है। गोपाल मंदिर। बाजार चौक के केंद्र में एक राजसी गोपाल मंदिर सुंदर कृष्ण मूर्ति घरों के लिए प्रसिद्ध है। मूर्ति 2 फीट ऊंची है जो चांदी की परत वाली बेदी पर टिकी हुई है और पूरी तरह से चांदी और सोने के आभूषणों में जड़ी हुई है। इसके अलावा सोमनाथ मंदिर से गजनी द्वारा चुराए गए कुख्यात दरवाजे को भी यहां स्थापित किया गया है। उज्जैन जाने के लिए सबसे अच्छा समय। उज्जैन की यात्रा के लिए अक्टूबर से मार्च सबसे अच्छे महीने हैं क्योंकि मौसम खुशनुमा होता है। यह दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए सही समय है क्योंकि पूरी जगह सुखद 20 डिग्री सेल्सियस पर तापमान मंत्रमुग्ध करता है। सर्दियों के दौरान पूरे शहर में धुंध छाई रहती है जब सुबह सर्द होती है और रातें शुष्क तापमान का सामना करती हैं। गर्मियों में तापमान तुलनात्मक रूप से मध्य प्रदेश के अन्य भागों की तरह 45 डिग्री सेल्सियस के
साथ उच्च तापमान तक पहुंच जाता है। इसलिए उज्जैन में सर्दियों के दौरान घूमना सबसे अच्छा माना जाता है। उज्जैन का प्रसिद्ध भोजन। चूंकि उज्जैन एक धार्मिक नगरी है, इसलिए यहां पूरी तरह से शाकाहारी भोजन मिलता है। हालांकि मांसाहारी खाने वालों के लिए भी यहां विकल्प हैं, लेकिन ज्यादातर जगहों पर शाकाहारी भोजन सर्व किया जाता है। यहां के खाने में पंजाबी और राजस्थानी झलक पाई जाती है। साथ ही आप सभी तरह के साउथ इंडियन फूड का भी स्वाद ले सकते हैं। कैसे पहुंचे उज्जैन? धार्मिक नगरी उज्जैन की यात्रा पर जाने वाले पर्यटक और श्रद्धालु फ्लाइट, ट्रेन और सड़क मार्ग से ट्रेवल करके आसानी से उज्जैन जा सकते हैं। फ्लाइट से कैसे पहुंचे उज्जैन? उज्जैन का निकटतम हवाई अड्डा इंदौर में है, जो शहर से 55 किलोमीटर की दूरी पर है। इंदौर फ्लाइट के माध्यम से भारत के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है, इसलिए पर्यटक किसी भी प्रमुख शहर से इंदौर के लिए फ्लाइट ले सकते हैं और एयरपोर्ट पर उतरने के बाद बस या टैक्सी या कैब बुक करके उज्जैन आ सकते हैं। सड़क मार्ग से उज्जैन कैसे पहुंचे? उज्जैन राज्य सड़क परिवहन सार्वजनिक बस सेवाओं द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों से उज्जैन के लिए नियमित बस सेवा उपलब्ध है। सुपरफास्ट और डीलक्स एसी बसें भी इन मार्गों पर उपलब्ध हैं। ट्रेन से उज्जैन कैसे पहुंचे? उज्जैन जंक्शन रेलवे स्टेशन अपने आप में एक प्रमुख स्टेशनों में से एक है, जो देश के सभी प्रमुख स्टेशनों से जुड़ा हुआ है। इसलिए पर्यटक भारत के किसी भी प्रमुख शहर से उज्जैन जंक्शन के लिए ट्रेन ले सकते हैं। उज्जैन में स्थानीय परिवहन। उज्जैन में इंटरसिटी परिवहन का प्रमुख स्रोत साझा ऑटो रिक्शा के माध्यम से है। इस तथ्य को देखते हुए कि आपकी लागत 20 रुपए से अधिक नहीं है और आपको अपने पसंदीदा डेस्टिनेशन तक आराम से ले जाते हैं। एक अन्य स्रोत सामान्य ऑटो रिक्शा है, जो थोड़ा महंगा है, लेकिन यह आपको आपकी मंजिल तक आसानी से पहुंचा देता है। यहां तांगे की सवारी भी ले सकते हैं। यदि आप ऑटो या तांगे की सुविधा नहीं ले पा रहे हैं, तो सिटी बस से घूमना अच्छा विकल्प है, जिसका किराया ज्यादा नहीं 25 से 30 रुपए होता है। उज्जैन में यात्रियों के ठहरने हेतु सैकड़ों होटल हैं, लॉज और धर्मशालाएं भी उपलब्ध हैं। मध्य प्रदेश राज्य परिवहन द्वारा बाहर से आने जाने वाले यात्रियों के लिए उज्जैन दर्शन की व्यवस्था प्रतिदिन की गई है, जो देवास गेट बस स्टैंड से सुबह 7 बजे एवं दोपहर 2 बजे प्रस्थान करती है। इस भ्रमण में लगभग 4 घंटे में सभी दर्शनीय स्थलों की सैर की जा सकती है। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।